Hi everyone. So here once again we are right, and today's topic is what is real business. So first of all, I want to say let's be genuine and talk in a simple and clear cut language. Business होता क्या? व्यापार. सीधी सीधी बात है. पैसे से अगर आप पैसा बना सकते तो व्यापार. फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप कुछ खरीद के बेच रहे हो, कोई माल बेच रहे हो, कुछ सर्विसेज बेच रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति के लिए कुछ आप काम कर रहे हो, वो एक तरीके का बिजनेस ही हो जाएगा। बिजनेस की रियल मीनिंग यही होती है कि आपको आपके अपने दिमाग से यूज़ करना है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि आपके अंदर की जो थॉट प्रोसेस थिंकिंग है उसको इस तरीके से सर्कुलेट करना है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, अभी चाहे 100 रुपये भी है, इस 100 रुपये को आपको बढ़ाना है अपने ही थिंकिंग से, अपने इंटरेस्ट से, अपने ही सोर्सेज ऑफ नॉलेज से, जो आपने पढ़ा है, लिखा है, या फिर जो आपने देखा है लोगों को बच्चे हुए कुछ तरीके से। तो पहला तो मीनिंग यही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही कि पैसे से पैसा कैसे बना। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये एक तरीके। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें पैसा आए या जाए, आर्थिक स्थिति जो कि आर्थिक उस पर तो पैसे के हिसाब से बात करती है। यहाँ कहीं से आ रहा है, कहीं पे जा रहा है। अभी बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, और नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, लेकिन उसमें भी पैसा आता है। आप कमीशन ले रहे हो तो उनको खरीद बेच थोड़ी ना रहे हो, उनको सर्विसेज दे रहे हो। अब सर्विसेज क्या दे रहे हो? किसी का माल बिकवा रहे हो, पैसा मिल रहा है तुमको, पैसा मिल रहा है तो तुम पैसा कमा रहे हो, वो तुम्हारे लिए बिजनेस हो गया। अब उस पर भी इनकम टैक्स लगता है तो वो भी भर रहे हो। तो वहाँ पर दिमाग लगाओ, तुम क्या कर सकते, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्या चीज़ तुम्हें पसंद आती है, तुम्हारे लिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। और जब ये दोनों मिल जाएंगे अंदर से आएगा फर्क से देश। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आ गया, बिजनेस वाला हो गया। अब प्रोफेशन की बात कर। प्रोफेशन क्या हो गया? कोई स्किल्ड लेबर, स्किल्ड नॉलेज हो गई, किसी की स्पेसिफिक नॉलेज। लाइक अगर मान लो लॉयर हो गया, या फिर हो गया अपना पायलट, या फिर मतलब जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ पर एक अकाउंटेंट भी हूँ, कोई मेरा प्रोफेशन भी है गया। तो ये एक प्रोफेशन है जिसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, तो उस हिसाब से होता है। ये भी तरीके का बिजनेस में नहीं आता है, पर एक सोर्स ऑफ इनकम वाला हो गया ना, तो उस हिसाब से प्रोफेशन बन जाता है। अब इसके एडवांटेजेस में तो अपने मर्जी के मालिक को अपने राजा हो। अगर कहीं बिजनेस में हमें कुछ भी करना है आता है तो हम यहाँ से सोचते हो पर यहाँ से करते हो। तो जब ये दोनों साथ में है तो फिर तुम राजा बन गए। अब तुम किसी एक गुलाम नहीं है कि कोई नहीं बोल सकता तुम्हें कि तुम्हें 6 बजे आना और शाम को 6 बजे आना। अब तुम अपनी मर्जी से आओगे, 10 बजे आओगे, शाम को 6 बजे आओगे, या फिर 10 बजे आओगे और रात के 10 बजे तक बैठ के यहाँ पर कमाते रहोगे पैसा। तो ये तुम्हारी पावर है इसकी। अब एडवांटेज तो हो गया, डिसएडवांटेज क्या? वही डिसएडवांटेज भी तो होता है हर चीज़ का, हर सिक्के के दो पहलू होंगे, हेड और टेल दोनों आएगा। तो अब यहाँ पे डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि भाई तुम्हारी मर्जी के तो मालिक हो, लेकिन इसमें लॉस भी होता है। हर बार कंडीशन ऐसे नहीं जाती कि ऊपर जा रही हो कंडीशन, कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, कभी स्टेबल रहती है फिर ऊपर चली जाती है। तो ये इस तरीके से चलता है, यहाँ पे ऐसे काम होता है। ये एक बार डिसएडवांटेज भी है, लेकिन अब खुद का राजा बनना है तो झेलना तो पड़ेगा ना, प्रजा के लिए कुछ ना कुछ तो संभालना ही पड़ेगा। अब प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन का जैसे बताया कि स्किल लेबर, स्किल नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ को प्रोफेशन कहते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, प्रोफेशन पढ़ लिया हमने। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरली हम बोलते हैं रोजगार। जो भी व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है या हम जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं वो हमें पैसा देता है, हम उस काम फिर हम महीने भर काम करें या महीने में 2 बार जाके काम करें या महीने में 1 बार काम करें। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जनरली अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि कुछ टीचर्स होते हैं जो फुल टाइम काम करते हैं। सुबह आते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, पूरी कॉपी चेक करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं जो मंथली या वीकली या कभी ओकेशनली आते हैं, जो एक ही लेक्चर या 2 लेक्चर देते हैं। आपको पता हो कितना कमाते हैं, लेकिन रेगुलर टीचर से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये अलग तरीके का हो गया आपकी। तो ये भी एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, पर बिजनेस नहीं, जो पैसा बनाता है। आर्थिक स्थिति दिमाग से सोचोगे और दिल से लगाओगे काम, तो डेफिनेटली आप पैसा के पास और इससे बना। और यही है आज का टॉपिक, व्हाट इज़ रियल बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधी सी बात करोगे भाई मैं ऐसा कंप्लीमेंट आज में प्रॉफिट कैसे ही दो, आपको समझना है, अपने हिसाब से लगाना है। सही तरीके से कमाओगे तो ज़्यादा कमाओगे और लोगों को भी ज़्यादा कमाओगे। रिलेशनशिप मेंटेन करते चलोगे तो आपको अच्छा मिलेगी, चीज़ें रिटर्न अच्छे आएंगे। कस्टमर से अच्छे बात करोगे तो अच्छे रिटर्न आएंगे। व्यवहार बनाते चलोगे, प्राइस को मेंटेन करते चलोगे, ज़्यादा हाइक पे नहीं जाओगे, एक मेंटेन प्रॉफिट रखोगे तो भी अच्छा कमाओगे। हर किसी की अलग अलग सोच होती है। कोई सोचता है कि मैं 10 चीज़ें बेच के 200 रुपये कमा लूँ, और कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं 20 चीज़ें बेच के 200 रुपये कमा लूँ।
तुम किस हिसाब से फिट होते हो इस चीज़ में, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये पूरा दारोमदार तुम्हारे ऊपर है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप तुम्हारी है। अगर तुम बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हो, यही मेन फोकस है आज तो तुम। अब तुम ये सब करते रहे हो, लेकिन एक तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है तुमसे। जब तुमने पैसा तो कमा लिया, लेकिन तुमने समाज को क्या दिया, देश को क्या दिया। तुम बोल रहे हो कि ये सब बातें हमारे लिए तो रिलेटेबल नहीं है। एक्चुअल में जब तुम 100 रुपये कमा रहे हो और जब तुम 100 रुपये में GST भर रहे हो 5 रुपये, तो वो देश के लिए जाता है। सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर तुम थोड़ी सी चैरिटी करो या फिर तुम थोड़ा सा प्राइस को ड्रॉप डाउन करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो GST 5 रुपये दे रहे थे 100 रुपये में, उस पर क्या होगा 4.5 हो जाएगा। तो आधा रुपये तुमने बचा लिया ना। अब तुमने यहाँ बचाया तो तुमने यहाँ पे इसको दिखा दिया कि हमने इधर किसी जगह इन्वेस्ट करके रखा है, यहाँ पे दान के हिसाब से हम डोनेशन के हिसाब से चैरिटी के हिसाब से कर रहे हैं, हमने प्राइस को इतना डाउन रखा है कि हम GST नहीं भर रहे हो। तो यहाँ से भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं और तुम्हारी प्रमोशन हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, और यहाँ से तुम अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो बिजनेसमैन ऐसे ही सोच चुका है, पैसे बचाता है और पैसे कमाता है, और पैसे से पैसे कैसे बनाना है ये असली थिंकिंग है। तो यहाँ पे काम करना है आपने। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अब क्या बस यही करने के लिए बैठे हैं बस? टाटा ग्रुप के बारे में सुना है कभी? कितना बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान का, इतना बड़ा ग्रुप है कि तुम सोच नहीं सकते। कोविड का जब समय चल रहा था तब उसने 1500 करोड़ रुपये सिर्फ ऐसे ही दान दे दिए थे। तो वो क्या है, वो एक तरीके की इंडस्ट्री है, पूरी बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब चलते चलते व्यक्ति ने बिजनेस करते करते इतना ग्रो किया है, और उनकी पुश्तों ने, उनकी जनरेशन्स ने क्या सब रतन टाटा जाने जाते हैं उन वजह से, जो उनकी लेगेसी चलती आ रही है, उनके ग्रैंड फादर, फिर उनके फादर, फिर वो। तो ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंडस्ट्री भी लाता है ये चीज़ें। अब इसके बाद आगे बढ़े। अभी तक क्या कर रहे थे अपन? बिजनेस कर रहे थे, अब ट्रेड कर रहे थे। ट्रेड का मतलब क्या हो, कहीं से कुछ उठाया और बेच और उसको प्रॉफिट कमाए। क्या हो सकता है, लॉस भी हो कभी, वो एक तरीके का ट्रेड किया जाता है। और जब ट्रेड को आप थोड़ा सा बड़ा ये कर लेते हो लार्ज लेवल, वो बिजनेस बन जाता है। और दिन उसको थोड़ा और स्केल कर देते हो तो वो इंडस्ट्री बन जाता है, और इंडस्ट्री से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है, छोटे पॉइंट से, या आपने क्या किया कैसे, और ये सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप मिला दो, पूरा सर्कल में डाल तो बन जाएगा फार्मर्स। इसी को फार्मर्स वर्स डे। अब एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम है यश मोबाइल एसेसरीज। बेसिकली ये जो व्यक्ति है जिसने शुरुआत की थी वो यहीं पर है हमारे साथ। अब जिन्होंने शुरुआत की थी उन्होंने शुरुआत की थी छोटी सी दुकान से, एक जगह से, और ये यहीं पे खड़े हैं। ये इन्होंने सिर्फ एक जगह पहले काम करना शुरू किया, अपना प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, जहाँ से पैसा कमाया। वहाँ पे काम करने के बाद इन्होंने सोचा कि वो अपना काम करते हैं। खुद के 2-4 हज़ार रुपये मिलाए, 2-4 हज़ार रुपये अपने पापा से लिए, और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। 2,000-2,500 रुपये उस समय जब पहली बार खोली सी दुकान तो किराया भरा था पहले महीने का। थोड़ा सा माल लेकर आए, यहाँ पे रखा, लोग जानते थे, काम किया था इतने समय से, तो उसको बढ़ाया, पहचान बढ़ाई, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन किया। धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते करते एक दुकान पे यश मोबाइल एसेसरीज के नाम से थी, ये दूसरी हुई, और दूसरे से अब जहाँ पे आप देख रहे हो ये वीडियो, ये तीसरी हुई, जो कि स्टॉक करे तरीके से। अब यहाँ पे तुम देखने जाओगे तो JBL से लेके TRD के बाद दूसरी ASP हो गई। ये सब क्या है? इस कमाई है। अब यही है असली बिजनेस। तुम्हारा दिमाग चलता है और तुम्हारा दिल लगता है तो तुम्हारी आत्मा काम करेगी, तो आत्मा काम करेगी तो कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा बिजनेस, जैसे मैं बता रहा था कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कमीशन बेस से अलग। अब ये देखो इधर क्या है, ये जनरली एक थैली सी है, कुछ खास नहीं है इसमें, कोई बड़ी तोप खाना वाली रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। व्यक्ति ने क्या किया है, एक सिंपल सी उसने लिया थैली के ऊपर उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया यश मोबाइल एसेसरीज। उसके आगे उसने फ्री गिफ्ट डाल दिया, जो कि ओनर का आइडिया है। ओनर के आइडिया के बाद उसने कहा कि मेरा एड्रेस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए एड्रेस नंबर सब कुछ डाल दिया। अब क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, सामने वाले व्यक्ति का प्रमोशन हो रहा है, वहाँ पे ये बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने बनाया वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है, अब वो इसको बिजनेस भी बना सकता है। वो भी होता है एक बिजनेस पे तो नहीं कर सकता है प्रिंटिंग, चाहे तो कितने बिजनेस में कर सकता है। अब ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये सब आप नहीं कर, बेसिकली आप पैसे से नहीं समझ सकते हो चीज़ों को और नहीं, तो यहाँ पे देखो आगे जो शटर्स बंद हैं, ये भी दुकानें उसी समय से चल रही है जब यश मोबाइल एसेसरीज वाले ने शुरू की थी, और ये आज भी बंद हो। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक सबकी दुकानें या नहीं खुल सकती हैं।
सोच चाहिए, छोटी सी सोच बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। आज के समय में अगर आपके पास एक खाली वॉलेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, उसमें भी आपके पास पैसे हैं, तो वॉलेट बेच दोगे 60 रुपये तो मिलेंगे, और 60 रुपये मिल गया तो 30 रुपये के 2 वॉलेट खरीद दो, फिर 40 रुपये से बेच दो, 20 रुपये कमा लिए ना, 80 रुपये आ गए ना। अब 80 रुपये कमा लिए, धीरे धीरे करके तुम दूसरा वॉलेट खरीद लोगे जिसमें कार्ड्स होंगे, पैसे होगा, और तुम्हारी इनकम होगी, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे तुम्हारा पता चलता है कि तुम्हारी सोच क्या है। अब तुम्हें ये वाला वॉलेट चाहिए कि ये वॉलेट चाहिए, सोचो और आगे बढ़ो। और यही हमारा मेन थिंकिंग है, एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें लोगों को जहाँ पे दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी और थ्योरेटिकल भी, ताकि पढ़ाई से अगर कोई व्यक्ति कमाना चाहे तो पढ़ाई से कमाए, अगर बिना पढ़ाई के कमाना चाहता है जैसे इन लोगों ने किया वैसे कमाना चाहिए। इन लोगों ने वैसे इनकी क्वालिफिकेशन बता दूँ 12वीं पास है, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, लेकिन मुझसे ज़्यादा ही कमाते हैं। मैं MBA पास में, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं कमा पाता, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एक सोच है, फर्स्ट सोच पे फोकस कर और आगे बढ़।